हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की बेहतरीन क्लास बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज आज है 31 दिसंबर 2022, मतलब 2022 का अंतिम दिन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। अब देखिएगा, दूसरा सबसे लंबा है तो दूसरा सबसे लंबा है, पहला भी सबसे लंबा याद होना चाहिए। अब दूसरा सबसे लंबा पुल बनाया कहां पे गया, इसका उद्घाटन किसने किया, बात करते हैं इसकी। तो देखिए, दूसरा सबसे लंबा पुल है कैसा, केबल पुल। अब कहां पर बनाया, 8 लेन का है। कैसा है, 8 लेन का है। जुआरी ब्रिज नाम है इसका। कैसा है, 8 लेन का ब्रिज है। 8 लेन का ब्रिज है, जुआरी 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 ब्रिज। जुआरी ब्रिज नाम है इसका। नाम क्या है, जुआरी ब्रिज। है कहां पर, गोवा में। कहां पर, गोवा। तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर उद्घाटन किया गया, गोवा में। उद्घाटन कहां पर किया गया, तो उद्घाटन इसका गोवा में किया गया। उद्घाटन किया किसने, तो देखिएगा, नितिन गडकरी। गोवा से गडकरी याद रखना है, गोवा से गडकरी। गोवा से गडकरी, नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। किसने, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। किसने, नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। है कहां पर, गोवा में। तो गोवा से गडकरी, उद्घाटन किसने किया, गडकरी ने। है कहां पर, गोवा में। तो सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा है। अब देखिएगा, उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। नाम याद रखना है, जुआरी ब्रिज। क्या नाम है, जुआरी ब्रिज। है कहां पर, गोवा में। अब देखिए, नितिन गडकरी ने और किसका उद्घाटन किया, पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप। किसका, पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप का उद्घाटन भी किया। पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप, पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप का भी उद्घाटन किया। अब देखिएगा, गोवा में है। कहां पर, गोवा। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। उत्तरी गोवा, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में है। कहां पर, उत्तरी गोवा, उत्तरी प्लस दक्षिणी गोवा। उत्तरी और दक्षिणी गोवा के बीच में 640 मीटर, कितना, 640 मीटर लंबा है। कितना, 640 मीटर लंबा उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में बना है। कहां पर, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में। तो 640 मीटर इसकी लंबाई कितनी, 640 मीटर लंबा है। अब देखिएगा, जुआरी ब्रिज की अगर बात करते हैं, 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। कब, 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। आगे देखिएगा, भारत का सबसे लंबा केबल पुल। अब दूसरा सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा की अगर बात करते हैं, ये कहां पर है, ये नर्मदा नदी पर। कहां पर है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है। सबसे लंबा कहां पर है, नर्मदा नदी पर। आगे देखिएगा, बांग्लादेश की पहली रेल सेवा। बांग्लादेश में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई है, सॉरी, मेट्रो रेल सेवा है। मेट्रो रेल सेवा कैसी है, मेट्रो रेल सेवा बांग्लादेश में पहली बार शुरू हुई है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहां पर, ढाका में उद्घाटन किया गया। ढाका में उद्घाटन किया गया। अगर उद्घाटन किसने किया ये पूछा जाए तो उद्घाटन किसने किया, वहां की पीएम शेख हसीना ने। तो बांग्लादेश में पहली बार रेल मेट्रो सेवा शुरू हुई है। मेट्रो रेल सेवा पहली बार कब शुरू हुई है, ढाका में। ढाका बांग्लादेश में शुरू हुई है। और अगर भारत की बात करते हैं, 1984 में शुरू हुई थी मेट्रो रेल सेवा, कोलकाता मेट्रो। आगे देखिएगा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी फिलहाल में कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी। तो भारत तीसरी 2035 तक, कब तक,
2035 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आ सकता है। अभी फिलहाल में कौन सी अर्थव्यवस्था किस नंबर पर है? भारत की 5वें स्थान पर। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? देखिएगा पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया किसे और कहां पर बनाया गया, इसकी बात करते हैं। यूपी की एक तेज तर्राक महिला पुलिस अधिकारी, यूपी की तेज तर्राक पुलिस अधिकारी लक्ष्मी सिंह, किसको? लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह। यूपी की तेज तर्राक महिला, यूपी की तेज तर्राक महिला अधिकारी हैं ये, महिला अधिकारी किसमें है? पुलिस में। महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी है काय की? पुलिस की। लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। अब कहां पर बनाया गया है? गौतम बुद्ध नगर। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर, गौतम, नोएडा की ये टॉप COP है। क्या है? टॉप की कॉप है, पुलिस में होता है तो टॉप की कॉप है। कहां पर? नोएडा में। कहां पर है? नोएडा में है। अब देखिएगा नोएडा में तो कहां? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर कहां पर बनाया गया है? गौतम बुद्ध नगर में लक्ष्मी सिंह को, किसको? लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। यूपी की ये एक तेज तर्रार महिला है, महिला अधिकारी है। अब देखिएगा नेपाल के PM, नेपाल के हाल ही में PM अभी कौन बनाए गए? प्रचंड। किसको बनाया गया है? प्रचंड को। 2.5 साल के लिए ये बने हैं कि कौन बने हैं? प्रचंड। पुष्प दहन कमल, पुष्प दहन कमल, इनका नाम क्या है? प्रचंड, प्रचंड भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? प्रचंड, पुष्प दहन कमल। रेलवे के नए CEO व चेयरमैन, रेलवे के अभी हाल ही में नए CEO व चेयरमैन चुने गए हैं। किसको बनाया गया है? लाहेती को, अनिल कुमार लाहेती को। अगर पहले की बात करते हैं विनोद कुमार यादव, पहले CEO कौन थे? विनोद कुमार यादव। अब अनिल कुमार लाहेती को बनाया गया। आगे देखिएगा ये प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो विराट कोहली की पत्नी। किसको? विराट कोहली की पत्नी को बनाया गया। विराट कोहली की पत्नी का क्या नाम है? अनुष्का शर्मा। क्या नाम है? अनुष्का शर्मा को बनाया गया। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, फातिमा शेख के योगदान का पाठ शामिल किया गया। फातिमा शेख एक महान मुस्लिम शिक्षिका थी। कौन? एक महान मुस्लिम शिक्षिका थी। उनके योगदान, उन्होंने जो योगदान दिया, कार्य किया, अच्छा कार्य किया, विशेष योगदान दिया, उसका एक पाठ शामिल किया गया है कक्षा 8 की किताब में। किसमें? कक्षा 8 की किताबों में पाठ शामिल किया गया है। कहां पर? किस प्रदेश ने शुरू किया है? किस प्रदेश ने शामिल किया है? तो कहां किया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। कहां पर शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया। फातिमा शेख के बारे में तो ये 8वीं, किसमें? 8वीं कक्षा की, 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों में ये शामिल किया गया है। किसकी? कक्षा 8 की। तो 8 की आंध्र प्रदेश 8वीं, याद रखना, आंध्र प्रदेश 8वीं, फातिमा शेख। कौन? फातिमा शेख आंध्र प्रदेश 8वीं की किताब में शामिल किया गया है। अब देखिएगा फातिमा शेख के बारे में बात करते हैं। तो फातिमा शेख कौन थी? हमने भी बताया ये एक भारत की महान समाज सुधारक और महान शिक्षिका थी। इन्हें किस रूप में जाना जाता है? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी ये। देखिएगा भारत की
पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। भारत की ये पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी, महिला शिक्षिका। ये इनके बारे में विशेष बात है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब चर्चा में आया आंध्र प्रदेश में इनकी कक्षा 8वीं की किताब में एक पाठ शामिल किया गया, जो इनका योगदान रहा उसको शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन इसके पीछे का हमने बताया, पीछे के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पीछे का क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। अब ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप लोग सोचेंगे या हम सोचेंगे कि ये बहुत इतिहास का क्वेश्चन, इतिहास का नहीं, ये करंट का क्वेश्चन है, इस वजह से ये पूछा जा सकता है। भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन थी? फातिमा शेख। कौन थी? फातिमा शेख। अब देखिएगा, इन्होंने इस रूप में भी काम किया है, महिला शिक्षिका, और इसके बाद समाज सुधारक का भी कार्य किया है। सावित्रीबाई फुले के साथ भी काम किया है। सावित्रीबाई फुले वो भी समाज सुधारक शिक्षिका, तो समाज सुधारक का भी कार्य किया है, सुधारक का कार्य, समाज सुधारक का भी कार्य किया इन्होंने। सावित्रीबाई फूले के साथ कार्य किया है। सावित्रीबाई फुले के साथ भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन थी? फातिमा शेख। आंध्र प्रदेश में कक्षा 8वीं की किताब में एक पाठ जोड़ा गया है, जिसमें इनका विशेष योगदान दर्शाया गया। आगे देखिए, चिल्लई कला की शुरुआत। हमने बताया था चिल्लई, चिल्लाना, दर्द, इस तरीके के जो शब्द आते हैं कहाँ के हैं? कश्मीर के, जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर में चिल्लई कला, सर्दी का मौसम है, किससे संबंधित है? ये सर्दी से। किससे संबंधित है? सर्दी से। तो कड़ाकेदार ठंड जो कश्मीर में पड़ती है, तो वहां पर इसे चिल्लई कला के नाम से जानते हैं। चिल्लई कला ये 21 दिसंबर से शुरू हुआ, 31 जनवरी तक चलेगा। 40 दिन का एक कार्यक्रम जैसा मनाते हैं ये लोग। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। तो इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ड्रोन महोत्सव का आयोजन 2022 में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। कहां पर? प्रगति मैदान। कहां पर? प्रगति मैदान पर। प्रगति मैदान, नई दिल्ली, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। आगे देखिए, नवंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी द्वारा किसे चुना गया? जोस बटलर। किसको? जोस बटलर को चुना गया। जोस बटलर को चुना गया। देखिएगा, जोस बटलर को पुरुष में। अगर महिला की बात करते हैं तो महिला में किसको दिया गया? पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को। किसको? सिद्रा अमीन। तो सिद्रा अमीन को दिया गया ये महिला में। किसमें? महिला में सिद्रा अमीन को, और पुरुष में जोस बटलर को दिया गया। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार। कौन सा? IACP 2022 पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया है? निजात अभियान को। अब देखिएगा, निजात का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को छोड़ना। निजात मतलब किसी चीज को दूर करना। तो किस चीज को दूर किया जा रहा है इसमें? छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा था। कौन सा? छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नशा विरोधी अभियान। ये निजात अभियान क्या है? नशा विरोधी अभियान है। नशा विरोधी अभियान है। नशा विरोधी अभियान ये चलाया किसने था? छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान या नशा विरोधी अभियान चलाया था।
कौन सा अभियान का नाम है? निजात अभियान। इसको IACP 2022 का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार से क्या है? तो ये पुरस्कार IACP 2022 पुरस्कार, तो IACP पुरस्कार अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कहाँ का है? अमेरिका का प्रतिष्ठित पुरस्कार। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार। अब देखिएगा, अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसमें श्रेणियां होती हैं। तो इसको किस कैटेगरी, इसको किस श्रेणी में मिला गया? निजात अभियान को किस श्रेणी में दिया गया है? तो लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन। किसमें? लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन में। लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन। लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन श्रेणी में इनको दिया गया है। किसको? निजात अभियान को। तो लिख लीजिएगा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ पुलिस। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। किसके लिए? निजात अभियान के लिए। तो निजात अभियान भी पूछा जा सकता है। निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। ये कहाँ का पुरस्कार है? किसने चलाया था? छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया था। नशा मुक्ति या नशा विरोधी अभियान था। आगे देखिएगा, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसने शुरू किया? इसको IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किसने? IT मंत्री अश्विनी वैष्णव कौन है बताइएगा? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में IT मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं। ये IT व रेल मंत्रालय के मंत्री हैं। IT व रेल मंत्रालय। आगे देखिएगा, BSF का प्रहरी ऐप लॉन्च किया। BSF का प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कौन सा ये? प्रहरी ऐप। प्रहरी से हमने कल बताया था, प्रहरी किस तरीके से याद करेंगे? प्रहरी मतलब जो हमारे आसपास घेरा बना के हमारी रक्षा करता है। तो हमारे पास मतलब बॉर्डर पे कौन रक्षा करता है? बॉर्डर पे BSF रक्षा करती है। हमारा प्रहरी कौन है? BSF। तो प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया होगा? BSF द्वारा किया गया। लॉन्च किसने किया? अमित शाह गृह मंत्री ने। आगे देखिएगा, सुश्रुत HMIS का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में। कहां? उत्तर प्रदेश के 22 मेडिकल कॉलेजों में इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? यूपी में। कहां पर उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया। यूपी के 22 शहरों में सुश्रुत HMIS कार्यक्रम को शुरू किया गया। आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न, नीलगिरी ताहर संरक्षण हेतु परियोजना। नीलगिरी ताहर के संरक्षण हेतु एक परियोजना लेकर कौन आया है? तमिलनाडु। कौन लेकर आया है? तमिलनाडु। आपको याद कैसे रखना है? ताहर या तहर इसको भी कहते हैं। क्या? तहर। तो नीलगिरी ताहर से याद करेंगे तमिलनाडु। क्या? ताहर से तमिलनाडु। तो कौन लाया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM कौन है? आपको याद होना चाहिए। कौन है? तमिलनाडु के CM स्टालिन। कौन है? स्टालिन। ये भी याद रखना। तमिलनाडु के CM स्टालिन है। तमिलनाडु इनके संरक्षण हेतु, नीलगिरी ताहर के संरक्षण हेतु एक परियोजना लेकर आया है, जो कि देश की अपनी तरह की पहली परियोजना है। अपनी तरह की देश की पहली परियोजना है। अपनी तरह की देश की पहली परियोजना है। किसने शुरू किया है? तमिलनाडु। कौन लेकर आया है? तमिलनाडु इनके संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण का कार्य करेगी ये परियोजना, इसलिए लेकर के आई है। देखिए, नीलगिरी ताहर पाया कहां पर जाता है? ज्यादातर पश्चिमी घाट में। कहां पर पाया जाता है?
पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। पश्चिमी घाट का एक स्थानिक जंतु के रूप में इसे जाना जाता है। कहाँ का? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को आपको पता होगा, जैसे ये भारत है तो इधर ये पश्चिमी घाट है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये नीलगिरी तार क्या है? पश्चिमी घाट पर ज्यादातर पाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का पर पाया जाने वाला स्थानिक जंतु है, या पश्चिमी घाट का स्थानिक जंतु, पश्चिमी घाट का एक स्थानिक जंतु है। आगे देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण, जितने भी अधिनियम आए हैं आपको याद कर लेना है। जो चर्चा में रहे उनको जरूर याद कर लेना है। वन्य जीव अधिनियम तो जरूर याद रखना है। देखिएगा, वन्य जीव, पर्यावरण, वन संरक्षण, इस तरीके के जो अधिनियम आए हैं आपको बिल्कुल याद करके जाना है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण वन्य 72 कब आया? वन्य जीव संरक्षण 1972। आगे देखिएगा, आरबीआई की स्थापना का अधिनियम। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई, किस आयोग से हुई और स्थापना कब हुई, ये आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो अधिनियम 1934 का था। कौन सा? 1934 का अधिनियम था। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई यंग हिल्टन आयोग। आयोग कौन सा था? आयोग यंग हिल्टन आयोग था। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। अधिनियम 1934, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। आगे देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सा था? 2005। राइट टू, क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इस तरीके के बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। सोमवार से शनिवार और संडे को हमारी एक विशेष सीरीज रहती है, जिसमें अभी भूगोल की सीरीज चल रही है। भूगोल समाप्त होने पर हम दूसरी क्लास लेकर आएंगे, इतिहास की। तो इस तरीके के बेहतरीन प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।